जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोग पिछली कुछ क्लासों में फंडामेंटल राइट के विषय में सीखा। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में आर्टिकल 16 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। देखेंगे, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। मतलब कि देखिए, अगर हम इस शब्द को देखें, अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हम देखते हैं एक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आता है। उसके जरिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम अधिनियम 1955 में आता है। इसमें से अस्पृश्यता की डेफिनेशन दी गई है या देने का प्रयास किया गया। हम पहले समझ लेते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है, फिर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 की बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अस्पृश्यता का अंत मतलब भारतीय संविधान अस्पृश्यता की मनाही करता है। अगर इसके किसी भी रूप में इसका आचरण किया जाता है लोगों के द्वारा, तो विधि के अनुसार उसका मतलब कि वो विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो अस्पृश्यता को परिभाषित करने के उद्देश्य से और उससे संबंधित क्या दंड निर्धारित किए जाएंगे, किस तरीके की अस्पृश्यता से क्या दंड दिए जाएंगे, इसके बारे में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 कहता है। इसी का नाम बदल के, पहले हम सीख लेते हैं, इसी का नाम बदल के 1976 में इसका नाम नागरिक 1976 में इसका नाम बदल कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में इसका नाम कर दिया गया। इसके अनुसार क्या कहा गया? इसके अनुसार कहा गया, ये जो अधिनियम था, इसके अनुसार ये कहने का प्रयास किया गया कि जाति के आधार पर अपमानजनक शब्द कहना, जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना, ये विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसी के बाद हम देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति है सार्वजनिक वाहन में बैठने से इनकार कर दे अस्पृश्य व्यक्ति के होने पर, तो वो भी विधि के अनुसार दंडनीय होगा। सार्वजनिक वाहन में बैठने से इनकार करना, सार्वजनिक वाहन में बैठने से इनकार करना, ये भी विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसके साथ हम देखेंगे और कुछ प्रावधान किए गए। तीसरा जो हमारा प्रावधान किया गया, नाई के द्वारा बाल काटने से इनकार कराने पर, नाई के द्वारा
इनकार करने पर, ये भी हमारा विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे आगे कुछ प्रावधान किए। इसके बाद कहा गया आटा चक्की में आटा पिसवाने से इनकार करने पर। आटा पिसवाने से इनकार करने पर, इनकार करने पर अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की आचरण का पालन करता है तो उसे विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। दंड क्या होगा? दंड का आधार होगा, दंड की बात करते हैं, इसमें दंड क्या दिया जाएगा? पहली बार अगर कोई व्यक्ति करता है या दूसरी बार या तीसरी बार, दंड का अलग अलग प्रावधान और जुर्माने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। पहली बार करने पर अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसी अस्पृश्यता दिखाता है तो उसे 1 माह से लेकर 6 माह का कारावास, 1 माह से 6 माह का कारावास होगा। और उसके साथ में अगर जज चाहे तो उस पर कुछ जुर्माना भी अंकित कर सकता है, मतलब आरोपित कर सकता है। जुर्माना कितना होगा? पहली बार में जुर्माना 100 रुपये से 500 रुपये तक। ये हमारा पहली बार का सिस्टम रहा। अगर वही व्यक्ति दूसरी बार पुनः उसी आचरण को दोहराता है अस्पृश्यता संबंधी, तो उसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो 6 माह से 1 वर्ष का कारावास, और उसके साथ साथ में इस बार जो जुर्माना होगा वो थोड़ा सा बढ़ा के 200 से 600 रुपये या 200 से 500 रुपये जुर्माना ये किया जाएगा। अगर वही व्यक्ति तीसरी बार फिर से उसी आचरण को दोहराता है, देखिए सजा जो कारावास की है और ये जुर्माना, ये दोनों भी दिए जा सकते हैं। ये अपराध की संगीता के ऊपर निर्भर करता है, जज का कितना जुर्माना और कितने समय का कारावास निर्धारित करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तीसरे बार जुर्माना करता है तो उसे 1 से 2 वर्ष का कारावास होगा। ये तीसरी बार के लिए है, 1 से 2 वर्ष का कारावास, उसके साथ साथ में 1000 रुपये तक का दंड की व्यवस्था ये किया जा सकता है। देखिए अगर हम इसको समझना चाहें तो ये क्या होता है? सपोज करिए कोई व्यक्ति है, सार्वजनिक वाहन में बैठने से इनकार कर देता है केवल ये देखकर कि सार्वजनिक वाहन में कोई जो अस्पृश्य जाति से संबंधित व्यक्ति बैठा है, तो ये उसके आचरण को संदर्भित करेगा और विधि के अनुसार वो दंडनीय होगा। इसी के बाद हम पढ़ते हैं जो आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 17 हमारा ही रहा, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसमें दंड दिया जाएगा तो दंड का वहन करना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, इसकी बात कर, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। देखिए इतनी टर्मोलॉजी है, इसके आर्टिकल्स पर जाते हैं। आर्टिकल 1 क्या करता है? आर्टिकल 18 क्लास 1 कहता है राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा अपवाद इसका क्या होगा? केवल
शिक्षा व सैन्य संबंधी उपाधियां दे सकता है। राज्य ऐसे कोई भी उपाधि नहीं देगा, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सैन्य संबंधी जो उपाधियां होंगी वो प्रदान कर सकता है। इसी तरीके से 18 क्लास 2 देखेंगे। आर्टिकल 18 क्लास 2 क्या कहता है? भारतीय नागरिक को किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। ये कहता है हमारा आर्टिकल 18 क्लास 2। इसी के बाद आर्टिकल 18 परंतु 3 क्या कहता है? विदेशी कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ का पद धारण करता हो, लाभ का पद कहां पर धारण करता हो? भारत में, वह भी किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। वह भी उपाधि नहीं लेगा। किससे? विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। यह आर्टिकल 13 क्लास 3 कहता है। आर्टिकल 14 क्लास 4 क्या कहता है? आर्टिकल 18 क्लास 4 क्या कहता है? कोई भारतीय उपाधि ले सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। ये हमारा आर्टिकल 18 था। देखिए, जनता सरकार ये बीच में कुछ समय के लिए बंद भी की। जो पद्म संबंधी सम्मान जो उपाधियां थी, जो पद्म विभूषण, पद्म सम्मान, भारत रत्न जैसी उपाधियां थी, ये जनता सरकार की गवर्नमेंट 1878 में इसको बंद किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आते ही 1980 में इसको पुनः प्रारंभ कर दिया गया। वहीं से एक केस उभर के आया, बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ करके। इसके बारे में सीख लेते हैं। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। राघवन बनाम भारत संघ 1996। केस होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सम्मान और उपाधि के मध्य अंतर होता है। राज्य सम्मान दे सकता है, उपाधि नहीं। तो ये अभी भी चल रहा है। मतलब जो भारत रत्न जैसे सम्मान है, ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म सम्मान जो दिए जाते हैं वो सम्मान की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उपाधि नहीं है। उपाधियां होती क्या हैं, इसके बारे में हम सीख लेते हैं। उपाधि जो उपाधियां होती हैं वो किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले या अंत में जोड़ी जाती है। मतलब किसी व्यक्ति के नाम के पहले या अंत में,
अंत में जोड़ दी जाती और उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अंग्रेजों के समय में राय बहादुर जैसी जो उपाधियां थी ये प्रदान की जाती थी और ये समाज में डिस्क्रिमिनेशन को उत्पन्न करती थी। तो हम लोगों ने आज आर्टिकल 17 और आर्टिकल 17 और 18 को पढ़ने का प्रयास किया डिटेल में। हम लोग नेक्स्ट डे इसी के आगे आर्टिकल 19, 20 एक्सेट्रा एक एक लेक्चर को बढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।